बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। खो गया वो संग था मेरे जो ढूंढूं कहाँ मैं उस प्यारे को। अरे ये हाशिम जो है ग्रीन के सामने कैसे भीगी बिल्ली बन जाता है बिल्कुल। मम्मी प्लीज हाशिम के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। सच बात यह है ब्रीन के जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे मोहब्बत हो गई थी तुमसे। तुम जानते हो कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? तुम मेरी इकलौती बहन के शौहर हो और तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। तुमने कभी सोचा है अगर नौरीन को ये बात मालूम हुई तो उस पर क्या गुजरेगी? बस मैं चाहता हूँ कि माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। तुम मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मुझे माफ कर दे मामा, आपकी और पापा की बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं अब कभी किसी पे यकीन नहीं करूंगी। नवेद तुम? मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नवेद, तुम तो कहते थे मैं बुढ़ी हो गई, बदसूरत हो गई। क्या अब भी कोई मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता है? आप परेशान मत हो, वो मान जाएगी। क्या क्या कौन? रश्मिया और कौन। हाँ अच्छा। जब से अमरीन होकर गई है आप परेशान लग रहे हैं। क्या बात है, कुछ कहा उसने? मैंने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। आप अकेले इतनी देर बातें करते रहे, कुछ नहीं कहा उसने? नौरीन क्या कहना चाह रही हो? ये जासूसों की तरह क्या सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि अगर अमरीन ने आपसे कोई ऐसी बात की है तो उसका गुस्सा रश्मिया पर मत उतारिएगा, वो बच्ची है। देखो रश्मिया का जिक्र तुम ऐसा हमें मत करो, तुम्हें मैं वार्न कर रहा हूँ। हाशिम, रश्मिया बहुत सहमी हुई है, आप एक बार उससे प्यार से बात। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? किस जबान में बोलूं तुम्हें? मत जिक्र करो तुम रश्मिया का मेरे सामने। बहुत जलील किया उसने आज मुझे। इसीलिए तो कह रही हूँ अगर अमरीन ने आपसे कोई ऐसी वैसी बात की है तो मुझे बताए, मैं उसे समझाऊंगी। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगर आप हिचकिचा रहे हैं तो फिर मैं खुद ही बात करती हूँ अमरीन से। खबरदार, खबरदार जो तुमने बात की अमरीन से। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मैं खुदा की कसम, अगर तुमने उससे बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम जाओ, मुझे चाय बना के दे दो, सर में दर्द हो गया है मेरे। नौरीन जाओ, चली जाओ नौरीन, जल्दी कर लो जरा।
मेरी बात सुनो प्लीज तुम अमरीन। हट जाओ मेरे रास्ते से, हटो। अमरीन मुझे एक मौका तो दो बात करने का। इतनी तुमने बकवास की है, अब क्या मजीद बकवास करना चाहते हो तुम? हट जाओ मेरे रास्ते से। अमरीन मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरी नीयत खराब नहीं थी। मैंने कहा हट जाओ इस वक्त मेरे रास्ते से, वरना मैं इतना चिल्लाऊंगी सारे घर वाले इकट्ठा हो जाएंगे और तुम्हें याद रखोगे कि क्या हुआ है। हटो मेरे रास्ते से। अमरीन वो हटो। मम्मी चाय। शुक्रिया बेटा। नौरीन, एक बात नोट किया तुमने बेटा? क्या मम्मी? अरे ये हाशिम जो है नौरीन के सामने कैसे भीगी बिल्ली बन जाता है बिल्कुल। क्या मतलब? अरे देखा नहीं था उस दिन तुमने, वो जब अयान से लड़ने के लिए आया था और जिस रोज रश्मिया के ऊपर इतना गुस्सा कर रहा था कि खून पी जाऊंगा मैं इसका। अरे इधर अमरीन ने छिड़का, उधर वो खामोश। अमरीन से लड़ना उनको जेब देता है क्या? हाँ हाँ, तो पहले तो नहीं लड़ता था ना जैसे उसके साथ वो। अब की बात और है मम्मी। एक तो तुम्हारी मंतक ही बड़ी अजीब है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे मुझे 10 बातें सुना के चला गया वो, मुझसे लड़ना जेब देता था उसको। आप अपनी है उनकी। हाँ हाँ, वो तो बड़ी पराई है ना जिसके सामने बिछा जा रहा था वो। मम्मी शरीफ मर्द ऐसे ही होते हैं। क्या बात है तुम्हारी शरीफ मर्द। अरे घर की औरतों को जलील करो और पराइयों के सामने पीछे रहो, ये है शराफत। मम्मी प्लीज, हाशिम के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मुझे पता है आपको उनकी बातें बुरी लगी हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपने दिल में मैल रखें। अल्लाह नौरीन, बस तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अरे अपने शौहर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनती हो, अपनी माँ की भी नहीं। काश हाशिम भी तुम्हारी कुछ कदर कर ले थोड़ी। करते तो हैं, और कितनी कदर करें। हाँ हाँ, बड़ी कदर करता है वो। अरे कैसे सुना रहा था उस दिन मुझे कि दे दी नवीद को अपनी बेटी। अरे अपना रतन तो मैंने हाशिम की झोली में डाला है। काश नवीद के अंजाम से कोई सबक हासिल कर ले वो। उनका वो मतलब नहीं था मम्मी, वो गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं। मोहब्बत से बात करना उनको आता ही नहीं, मगर वो दिल के बुरे नहीं है। हाँ हाँ, दिल के तो बिल्कुल ही बुरे नहीं है। और एक ये अम्बरीन, अरे कैसी तेज तर्रार है कमबख्त। पता नहीं कहाँ से सीखा है इसने ये सब कुछ, किस पर चली गई। ये कैसे मर्दों को उंगलियों पे नचाती है अपने। हम तो किसी को ना लगा सके पूरी जिंदगी आगे अपने, इसको देखो। मम्मी अल्लाह का नाम ले, आप भी ना। तो सही तो कह रही हूँ, पता नहीं किस पे चली गई कमबख्त। अमरीन, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर बहुत उदास होती हूँ। क्या लाइफ स्टाइल था तुम्हारा, क्या शान शौकत थी, और अब? अरे भाई मैं सिर्फ बेवा हुई हूँ, ओके? कोई हाथ पांव कटा के लंगड़ी लूली नहीं हो गई, और मुझे ज्यादा बेचारी मत फील कराओ प्लीज। एक तो तुम मेरी हर बात का ना गलत मतलब लिया करो। भाई मेरा मतलब ये था कि तुम सोसाइटी से बिल्कुल कट गई हो। देखो तुम पैसों की बिल्कुल फिक्र मत किया करो, मैं पे कर दिया करूँगी। प्लीज, थैंक यू, बट ऐसी बात नहीं है। मैं इद्दत पूरी कर रही थी, इसलिए कम से कम लोगों से इंटरेक्ट कर रही थी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी इद्दत पूरी हो गई। देखो वक्त कितनी जल्दी गुजर गया ना, और पता भी नहीं चला।
इंसान को भी ऐसे ही बदलना चाहिए। हाँ, तुमने दूसरी शादी का क्या सोचा है, करोगी या नहीं? ओह गॉड प्लीज, आई एम नॉट डेस्परेट लाइक यू, ओके? मुझे अपनी आजादी बहुत प्यारी है। फायदे भी तो बहुत हैं। हाँ, अगर अब मैं पहली तलाक को लेकर बैठी रहती, हाँ, तो रोती रहती, फिर क्या होता? किसी क्वार्टर में पड़ी होती मैं। अब देख लो, पहले से भी ज्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल है मेरा। ओह, तो यानी तुम अपनी दुम कटवा के औरों को भी मशवरा दे रही हो कि सब अपनी दुम कटवा लें, हैं? बट जोक्स अपार्ट, सीरियसली, you deserve to remain like a queen. थैंक यू। मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। बकवास बंद करो। ये क्या तरीका है बड़ों के लिए बात करने का? मम्मा, उसने मेरी बहन के बारे में गलत सोचा कैसे? अपनी उम्र जैसी बातें किया करो। तुमसे ये सब किसने कहा? मुझे सब नजर आता है, अंधा तो नहीं हूँ ना। पापा रश्मि आप से क्यों नाराज है? और अगर वो मेरी बहन को आंखें उठाकर देखेगा तो मैं इसकी आंखें निकालूंगा। तानी, तुम्हें कितनी दफा मना किया है? जासूसों की तरह बड़ों की बातें मत सुना करो। समझ में नहीं आती तुम्हें? मुझे क्यों डांट रही है? जाकर डांटने तो उस अयान को डांटे ना। चुप कर जाओ आप। सच बात यह है अमरीन के मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था मैं तुमसे। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे मोहब्बत हो गई थी तुमसे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए हाशिम ऐसी बात करते हुए। तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम जानते हो कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? रश्मिया, दरवाजा खोलो। क्या हुआ हाशिम? तुम खामोश रहो। रश्मिया, दरवाजा खोलो। हाशिम को डरी हुई है, प्लीज ऐसा मत करें। चुप रहो तुम। खो गया वो संग था मेरे जो, खो गया वो संग था मेरे जो। अमरीन, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। अमरीन प्लीज ऐसा मत करो। तुम कहीं मत जाओ अमरीन। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अमरीन। पता नहीं किस नशे में आके मैंने ये सब कुछ कह दिया। जब से मैंने ये बात कही है ना, एक फंदा सा है गले में मेरे। घुटन महसूस कर रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कैसे महसूस हो रहा होगा? मुझे कैसा लगा होगा? यकीनन बहुत बुरा। बुरा? सिर्फ बुरा? घिन आ रही है मुझे, गलाजत महसूस होती है जो बात तुमने कही है। जिस शख्स पर मैं इतना भरोसा करती, उसे अपना दोस्त समझती थी, अपनी हर बात शेयर करती थी, तो मेरे बारे में ये सब कुछ सोचना होगा? मैं सोच भी नहीं सकती। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से। खबरदार, देखो खबरदार, जो तुमने अपने आप से नफरत की हो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मेरा कसूर? मेरा कोई कसूर नहीं है, मगर मैंने अनजाने में तुम्हें कोई ऐसी बात कह दी है जो तुम्हारे दिल में ऐसी गलतफहमी पैदा हो गई।
वेट, तुम उन घटिया आम आदमियों में से हो जिनकी इंतहाई गंदी सोच होती है और जो आजाद इंडिपेंडेंट औरत को आवारा समझती है और फिर सोचते हैं कि अगर उसको पैसा दिखाएंगे तो वो उनके दाम में आ जाएगी, है ना? शराब देखो, ऐसी बात मत करो तुम अपने बारे में। अरे अम्बरीन, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच सकता हूँ? क्यों क्यों नहीं सोच सकती मैं ऐसा? क्यों नहीं सोच सकती मैं ऐसा? तुम क्या कोई फरिश्ता हो? अरे नहीं हूं भाई, मैं फरिश्ता, एक आम सा आदमी हूं मैं। ये जो हाशिम बना फिरता हूं ना मैं असूल पसंद, ये सिर्फ एक ढकोसला है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा आदमी नहीं हूं मैं, पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों कह दिया, बहुत बुरा हूं मैं। देखो सच बात यह है अम्बरीन के मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था मैं तुमसे। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे मोहब्बत हो गई थी तुमसे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए हाशिम ऐसी बात करते हुए। तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम जानते हो कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? तुम मेरी इकलौती बहन के शौहर हो, मेरे इकलौते बहनोई हो, और तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? क्या समझ रखा है तुमने मुझे कि तुम दौलत दिखाओगे और मैं फौरन तुम्हारे पीछे चली आऊंगी? अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है भाई, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? जब से मैंने ये सोचा है अंदर से लरज रहा हूं मैं जब से तुमसे मैंने ये बात कही। बस देखो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अम्बरीन, कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं चाहता हूं कि तुम माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। वाकई में? हाँ वाकई, बस मैं जी लूंगा अपने साथ, बस तुम माफ कर दो मुझे। डर गए? तुम मर्द होते बहुत बुज़दिल हो। डरा तो नहीं हूँ, अलबत्ता शर्मिंदगी बहुत ज्यादा है मुझे। तो तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो? तुम मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? अगर तुम मेरी शर्त मान लेती हो तो फिर मुझे यकीन आएगा कि तुम वाकई में शर्मिंदा हो। मानोगे मेरी शर्त? वो हाँ या नहीं? बात सुनो। रानी, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं काम कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है ना? मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, पापा ने बुलाया तुम्हें। मुझसे? लेकिन क्यों? तुम्हारा नौकर नहीं लगा हुआ हूँ, जाकर खुद पूछ लो। रश्मिया, दरवाजा खोलो। रश्मिया, दरवाजा खोलो। क्या हुआ हाशिम? तुम खामोश रहो। रश्मिया, दरवाजा खोलो। हाशिम को डरी हुई है, प्लीज ऐसा मत करें। चुप रहो तुम। हाशिम ये क्या कर रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? हाशिम, हाशिम,
जी अंकल, आपने मुझे बुलाया? मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात करनी है? ऐसी क्या बात है कि आप लोगों ने मुझे मुजरिम की तरह बुलाया? अयान मियां, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। हाशिम, आप ये क्या? बात करने दो मुझे बाबू। बहुत बुरा किया मैंने, बहुत बुरा किया मैंने। तुम्हें बुरा भला कहा, तुम्हें उल्टी सीधी बातें सुना। हालांकि गलती तुम्हारी नहीं, कसूर मेरी बेटी रश्मिया का था। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? नौरीन, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ओके? हाशिम, मुझसे आपकी ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही। आप कब से खामोश हैं? ये तो मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो यार? मैं बस आपकी परेशानी कम करना चाह रही हूँ। कम? अच्छा ठीक है, आप बात नहीं करना चाह रहे, ऐसे ही बेहतर महसूस कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको परेशान नहीं करती, मगर मैं एक बात जरूर कहूँ, आप अमरीन पर एहसान कर रहे हैं। ये सब आपका फर्ज नहीं है, और अगर ऐसे में वो कोई किसी किस्म का प्रेशर डाल रही है आप पर, तो अमरीन मुझ पे प्रेशर डालेगी, बस इतना ही जानती हो ना तुम। मैं जानती हूँ हाशिम, लेकिन मैं अमरीन को भी तो जानती हूँ ना। वो हमेशा से ऐसे ही करती आ रही है, मेरे साथ भी। एहसान मानना उसकी फितरत में नहीं है। आप बिला वजह शर्मिंदा ना हो। शर्मिंदा? शर्मिंदा तुमने और तुम्हारी बेटी ने किया है मुझे। मैंने? हाँ, तुमने और तुम्हारी बेटी ने। तुम्हारा कसूर है सर। अरे माएं सिखाती हैं अपनी बेटियों को कि बाप का एहतराम कैसा होता है, कैसे करना चाहिए। तुमने कुछ नहीं सिखाया अपनी बेटी। मामा प्लीज मेरी बात तो सुने। मम्मा मामा प्लीज ना, मामा बात सुने। मैं तुम्हारी बात। मामा प्लीज ऐसा मत करे ना, सच में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा हो। दम तो मेरा भी घुट रहा है। एक ही बार मेरा गला दबा दो। अपनी मोहब्बत के चक्कर में तुमने माँ बाप को इस कदर जलील करवा दिया। मामा कसम से आपकी और पापा की इज्जत से ज्यादा मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बकवास बंद करो। हमें रुसवा करके बाप का सर झुकवा के अब कहती हूँ मुझे इज्जत प्यारी है। तब कहाँ गई थी बाप की इज्जत, जब चिल्ला रही थी बाप पर? मेरी नीयत नहीं थी उनसे बदतमीजी करने की। वो अयान को मारने के लिए जा रहे थे तो मैंने उसको बचाने के लिए ये सब कुछ किया। तो कर लिया ना जो तुम्हें ठीक लगा। अब मुझसे क्या कह रही हो? मामा अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। तुम मुझे बताओ रेशमिया कि मैं क्या करूं। तुम्हारी नादानगी की वजह से मेरी तरबियत पे उंगली उठी है। तुम्हारे बाबा मुझे कसूरवार ठहरा रहे कि मैंने तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं की, बाप की इज्जत करनी नहीं सिखाई। ऐसा कुछ नहीं है मामा, आपने कितनी सख्ती की है हम पर, पापा से ज्यादा अहमियत दी है हमें। हमारी तरबियत कितनी अच्छी से की है आपने। मैं पापा को सब कुछ बताऊंगी मामा। रहने दो, जरूरत नहीं है इसकी। पर मामा रहने दो रश्मिया, मुझे अकेला छोड़ दो। जो करना था तुमने वो कर लिया, जाओ यहाँ से। पर मामा मेरी बात तो तुमने सुना नहीं, जाओ यहाँ से। नहीं ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। मम्मा
क्या उसने बेडरूम में भी आना शुरू कर दिया? नवेद तुम? ये क्यों आया यहाँ पे? इसको बोले कि यहाँ से जाए। रश्मिया तुम चुप करो। क्यों चुप करूँ मामा? मैं नहीं चुप करूंगी। जैसे मैंने पापा के सामने इसके लिए बात की थी, इसी तरह मैं इसके सामने आपके लिए चिल्लाऊंगी। रश्मिया तुम आप बोलने दें प्लीज। खो गया वो संग था मेरे जो, खो गया वो संग था मेरे जो। हाशिम, क्या उसने बेडरूम में भी आना शुरू कर दिया? नवेद तुम? बहुत मजा आ रहा है ना, एक से एक मर्द को तस्खीर करने का मौका दे रही है किस्मत तुम्हें। अगर हाशिम को मुझ में कोई इंटरेस्ट है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं, ये मोहब्बत नहीं है, ये हाशिम की एहसास कमतरी है जो तुम्हें उसकी नजर में पुरकशिश बना रही है। रहम करो उस पे, बख्श दो उसे, मत खेलो उसके जज्बात से। हाशिम का एहसास कमतरी उसका अपना मसला है, मैंने उसे कोई बढ़ावा नहीं दिया। वैसे भी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम खुद बेवफा थे इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे भला हाशिम से कैसे मोहब्बत हो सकती है? मोहब्बत? तुम मोहब्बत करना जानती ही कब हो? तुम तो हुकूमत करती हो, राज करती हो तुम। चुप हो जाओ। नहीं, महबूब नहीं, तुम्हें गुलाम चाहिए, एक परस्तार चाहिए, पुजारी चाहिए। और भला हाशिम से बेहतर शिकार तुम्हें कहां मिलेगा? चुप हो जाओ नवेद, शट अप। तुम मोहब्बत नहीं करती, कब्जा करती हो। तुम हाशिम की कमजोरी से मदहोश होकर ताकत के नशे में झूम रही हो। उसकी नाक की किरचियां करके तुम्हें सुकून मिल रहा है। यू आर अ ब्लडी कंट्रोल फ्रीक। खामोश। क्या हुआ नानो? आज आप खामोश खामोश लग रही है। कुछ नहीं बेटा, नागिन के लिए दिल बहुत परेशान हो गया। क्या हुआ खाला? मुझे लगता है कि उसके और हाशिम के बीच में कोई मसला चल रहा है। क्या? अरे क्या पता, बताती ही तो नहीं है, पर मैं जानती हूँ हाशिम बहुत खिंचा खिंचा रहता है इससे आजकल। हमारी वजह से? हो भी सकता है शायद। नानो मैं अपने आप को तो जानता हूँ, लेकिन मेरी मॉम कोई ना कोई फसाद जरूर खड़ा कर दिया। एक बात कहूँ आपसे, जब अंकल हाशिम ने मुझसे माफी मांगी ना, मैं छोटा पड़ गया उनके साथ। वाकई? हाँ, मेरी अंकल हाशिम से अनबन अलग चली, और जो भी डैड की वजह से मेरी बहस हुई उनके साथ, वो भी अलग बात है। लेकिन वो बड़े, वो सबसे बड़ी बात है, वो मेरे खालू। तो गोया रश्मिया के लिए ख्याल है तुम्हारे दिल में?
नहीं, अब खुदा का वास्ता इस बात को अलग डायरेक्शन में मत। खालू बड़े हैं और एक लड़की के बाद रश्मि तो पागल है, बच्ची है। देखो बेटा, उम्र में छोटी जरूर है, मगर एक बात याद रखो, जब लड़की का दिल किसी से मोहब्बत करने लगता है ना, तो वो बच्ची नहीं, औरत बन जाए, समझे? नानो, सारी हरकतों को आप मोहब्बत का दर्जा दे रही हैं। एक छोटी बच्ची है और ये उसकी जिद हो सकती है बस। जैसे हालात जा रहे हैं, खुदा करे कि ऐसा कि बेटा, नौरीन बहुत अच्छी, अरे एक तरफ मैके की हमदर्दी, दूसरी तरफ शौहर की मोहब्बत, वो तो फिस गई ना बीच में। मैं खाला से बात करूँ। किस बारे में? यही कि वो प्लीज हमारी फिक्र छोड़, हमारी फिक्र छोड़कर अपने हस्बैंड की कदर करो, उनकी फिक्र करो, उनका ख्याल रखो। एक बात कहूँ नानो, आपको खाला बहुत अच्छी, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट। वो तो है। पता है क्यों? क्योंकि अंकल हाशिम जब जब मुसीबत, खाला ने उनका साथ दिया, हर दुख में सुख में उनकी कदर करती है। मुझे लगता है कि काश मेरी मॉम भी मेरे डैड की इस तरह कदर करेगी। Oh God, I'm so happy कि तुम ऑफिस से आ गए। You know मिसेस तारिक, वो तो पीछे लगी थी उन प्रिंट्स के पीछे। अच्छा तुम आ गए टाइम से। कोई बात नहीं। क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों हो? नहीं, किसी तो कोई बात नहीं। लगता है अना को बड़ी शदीद ठेस पहुंची। नहीं अमरीन, ऐसी कोई बात नहीं। अमरीन वो अब हुआ क्या? तो इसका मतलब है कि वाकई में अना को शदीद ठेस पहुंची है, और जो कुछ किया उसकी कीमत वसूलना चाहते हो? नहीं, मैं कीमत नहीं मांगूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने बहुत सोचा है, बहुत कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की अपने आप। बस अब कुछ और मत। हम इस बारे में बात कर चुके हैं और मैंने कह दिया था कि ये मुमकिन नहीं है। मैं जानता हूँ अभी, लेकिन मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहा। मैं एहसासात के भवन में धंसता ही चला जा रहा हूँ। बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को कंट्रोल करने की, लेकिन नहीं हो रहा है ना। क्या करूँ? नौरीन इस कदर तुमको चाहती है, तुम्हारे घर में इस कदर मोहब्बत करने वाली बीवी मौजूद है, तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल है, तुम्हें और क्या चाहिए? अरे मुकम्मल होती तो फिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्यों बैठा होता? नहीं है ना मुकम्मल। तो तुम क्या चाहते हो हाशिम? क्या करूं? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता मैं क्या करूँ। तुमने कभी सोचा है अगर नौरीन को ये बात मालूम हुई तो उस पर क्या गुजरेगी? जाहिर है कुछ तो नहीं होगी। अरे पूरी कायनात हूँ मैं उसकी, मेरे अलावा जिंदगी में उसके है ही क्या। तो फिर तुम अपनी इस कदर मोहब्बत करने वाली बीवी को छोड़ क्यों देना चाहते हो? तुम्हारी तो जिंदगी इसका मतलब है बहुत मुकम्मल है, फिर क्या? नहीं है ना मुकम्मल। अगर मुकम्मल होती तो मैं तुम्हारे सामने यूं क्यों बैठा होता? अब तो ये हमारे बच्चों की मोहब्बत करने की उम्र है हाशिम। अच्छा, तो क्या हम मर चुके हैं? हमारी जिंदगी नहीं है? आइंदा ये बात मत कहना तुम। मगर हाशिम जो कुछ तुम सोच रहे हो ना, वो मुमकिन नहीं है। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जिससे मेरी बहन का घर खराब हो, चाहे तुम मुझ पर सारी ये नवाज़शात बंद भी कर। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा अम्मी। अच्छा तो फिर जूस पीना क्यों बंद कर दिया? दानी अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मैं कह रही हूँ, वरना बहुत पिटाई होगी तुम्हारी।
अस्सलाम वालेकुम खाला। अयान तो वो इस वक्त हाशिम घर पर नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ आए थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन खाला मुझे आपसे बात करनी है। जो बात मुझे करनी है वो मैं शायद अंकल के सामने नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी बात करनी है? खाला देखिए खाला, मुझे नहीं पता कि अंकल हाशिम और मेरी मॉम के दरमियान क्या बातचीत है। तो ये भी नहीं जानता कि अंकल हाशिम मुझसे नाराज क्यों है। मैं सिर्फ इतना जरूर जानता हूँ कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है, मेरी जात पर फर्क पड़ता है। देखें खाला, मैं कुछ भी हो सकता हूँ लेकिन एहसान फरामोश नहीं हो सकता। खाला, मैं जानता हूँ कि अंकल ने आप और रश्मिया को बहुत बातें सुनाई, लेकिन मैं आपसे इजाजत मांगूंगा। मैं खुद अंकल से बात करना चाहूँ। ये क्यों आया यहाँ पे? इसको बोले कि यहाँ से जाए। रश्मिया तुम चुप करो। क्यों चुप करूं मामा? मैं नहीं चुप करूंगी। जैसे मैंने पापा के सामने इसके लिए बात की थी, इसी तरह मैं इसके सामने आपके लिए चिल्लाऊंगी। रश्मिया तुम आप बोलने दे प्लीज। तुम समझते क्या हो अपने आप को अयान? मेरे पापा का सर अपने सामने झुका कर क्या समझते हो खुद को? खुदा बन गए हो जो हमारे सामने हमदर्दियां बटोरने आए हो? रश्मिया, मैं बात को सुलझाने आया हूँ, बिगाड़ने नहीं आया। कौन सा बात को सुलझाने आए हो? क्या ठीक करने आए हो? जब से तुम सब इस घर में आए हो ना, तब से सब कुछ खराब हो गया इस घर का। मैं नहीं आना चाहता था यहाँ पर। तुम लोगों की गलतफहमियां दूर करने आया हूँ मैं यहाँ। मैंने अंकल को नहीं कहा कि मुझसे माफी मांगे, उन्होंने खुद मांगी है। झूठ झूठ बोल रहा है ये। तुम्हें अपने डैड का गुस्सा था, उनका बदला लेना चाहते थे तुम मेरे पापा से। ले लिया बदला, मिल गया सुकून, झुक गया उनका सर तुम्हारे सामने। खुश हो? यार यार दुश्मनी करने नहीं आया, हमारी हमदर्दी के लिए आया। नहीं मामा, प्लीज इसे कहें कि ये यहाँ से चला जाए। मामा इसे कहें कि ये यहाँ से जाए। तुम इस बेचारे पे क्यों चला रही? इसमें अयान का क्या कसूर था? कसूर था मामा, कसूर था। ये क्यों हमारे सामने इतना अच्छा बनता है? मुझे लगता था ये बहुत अच्छा इंसान है। मुझे माफ कर दे मामा, मेरी वजह से आपको बहुत रुस्वाई हुई है। आपकी और पापा की बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं अब कभी किसी पे यकीन नहीं करूंगी। माफ कर दे मुझे। खो गया वो संग था मेरे जो। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।